Hello everyone, I am Dr. Kavita and welcome to my channel Dr. Kavita Healing Touch। स्टूल पास करते टाइम होने वाले दर्द, बर्निंग, ब्लडिंग को अनदेखा ना करें। ये पाइल्स हो सकते हैं। पाइल्स जिन्हें हम हेमोरॉइड्स या मस्से की शिकायत भी कहते हैं। तो आज हम देखेंगे कि पाइल्स होते कैसे हैं, इनके पीछे क्या कारण है, इनकी कितनी स्टेजेस होती है, इनके क्या सिम्टम होते हैं, कैसे इनको डायग्नोस किया जा सकता है और इसमें क्या क्या हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। तो फर्स्टली हम बात करते हैं कि हेमोरॉइड्स होते क्या हैं। तो हेमोरॉइड्स जो होता है, जो हमारी एनस के पास की वेन से वो स्वेलन हो जाती है और एक बंच या फिर गुच्छे के समान दिखाई देने लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं कि कितने टाइप के होते हैं। तो जो पाइल्स है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। तो एक्सटर्नल पाइल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं और इंटरनल पाइल्स अंदर की तरफ होते हैं, जो मोस्टली ब्लडिंग पाइल्स होते हैं। सेकेंडली हम बात करते हैं कि इनमें कितनी स्टेजेस होती है। क्या आप जानते हैं कि पाइल्स में कितनी स्टेजेस होती है? तो पाइल्स में 4 स्टेजेस होती है। जो फर्स्ट स्टेज होती है उसमें जो ब्लडिंग पाइल्स है वो अंदर की तरफ होते हैं, उन्हें ब्लडिंग पाइल्स कहते हैं। सेकेंड स्टेज में जो पाइल्स होते हैं वो स्टूल के साथ बाहर आ जाते हैं और फिर अपने आप ही अंदर चले जाते हैं। थर्ड स्टेज में जो पाइल्स होते हैं वो बाहर तो आते हैं स्टूल के टाइम पर, उसे हमें हाथ से अंदर करना पड़ता है। और फोर्थ स्टेज जो होती है वो बहुत ही सीरियस स्टेज होती है, इसमें पाइल्स बाहर की तरफ ही रहते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो पाइल्स है उनके होने के पीछे क्या कारण है। तो पाइल्स होने के पीछे फर्स्ट कारण है आपका जो सिटिंग टाइम है बहुत लंबा होता है। अगर किसी का सिटिंग टाइम बहुत लंबा है तो उनमें नॉर्मली पाइल्स की शिकायत देखी जा सकती है। प्रेगनेंसी में ऐसा होता है, ज़्यादा ऑयली और स्पाइसी फूड खाने की वजह से, लो फाइबर डाइट की वजह से भी पाइल्स होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाइल्स में क्या क्या सिम्टम होते हैं। तो बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन होगा एनस में, जब आप स्टूल पास करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा स्टिचिंग पेन होगा, बर्निंग होगी, ईचिंग होगी और साथ में कभी कभी ब्लडिंग भी होती है। और जो पाइल्स का पेशेंट है उसमें वो सिटिंग प्रॉपरली नहीं कर सकता, उसे सिटिंग डिस्कम्फर्ट होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि पाइल्स को कैसे डायग्नोस किया जा सकता है। तो पाइल्स डायग्नोस करने के लिए एंडोस्कोपी करवा सकते हैं और क्लिनिकल एग्जामिनेशन के थ्रू भी पाइल्स डिटेक्ट किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसका मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसका मैनेजमेंट करने के लिए आपको फाइबर रिच डाइट लेना पड़ेगी और सेकंड है कि आपको जो अपना सिटिंग टाइम है उसे कम करना पड़ेगा। उसके बाद आप ज़्यादा स्पाइसी और ऑयली फूड अवॉइड कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि इसमें हम क्या क्या होम्योपैथिक मेडिसिन दे सकते हैं। तो पाइल्स में हम सबसे फर्स्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है नक्स वोमिका। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन है और आपकी सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो आप नक्स वोमिका ले सकते हैं। सेकेंड है हेमामिलिस, अगर आपको ब्लडिंग पाइल्स है और जो ब्लड है वो डार्क रेड कलर का और फ्रेश ब्लड है। थर्ड है हमारी मेडिसिन जो हम लेते हैं वो है एस्क्यूलस। एस्क्यूलस का ड्राई पाइल्स होएगा, बहुत ज़्यादा बर्निंग होगी और बैकएक होगा तो आप एस्क्यूलस ले सकते हैं। एलोस, जब म्यूकस आए, पाइल्स में म्यूकस आए तो आप एलोइस ले सकते हैं। और एक और मेडिसिन है सल्फर, अगर ईचिंग और बर्निंग बहुत ज़्यादा है तो आप सल्फर ले सकते हैं। रेटाइना, ये मेडिसिन आप जब ले सकते हैं जब आपको पेन कैसा हो, ग्लास पेन हो, मतलब कि ऐसा लगे कि कोई ग्लास चुभ रहा है। तो आज हमने पूरे डिटेल्स में पाइल्स को देखा।